आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं झारखंड की। जी हां, बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार देर शाम राजभवन पहुंचकर चंपई सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हेमंत सोरेन झारखंड के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आइए आज के इस खास रिपोर्ट में आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल 28 जून को हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके करीबी सहयोगी और मंत्री चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद से ही लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी थी कि वो एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री पद का कुर्सी संभाल सकते हैं। जिसके बाद बुधवार को हेमंत सोरेन के घर महागठबंधन के विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी मौजूद थे। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जिसके बाद बुधवार देर शाम चंपई सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस दौरान उनके साथ हेमंत सोरेन के साथ साथ और कुछ विधायक भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि 5 जुलाई तक हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी राज्यपाल को सौंप सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को हुए बैठक में ये भी तय किया गया कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के बाद चंपई सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे गठबंधन के सभी नेताओं ने यह फैसला किया है कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का एक दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है, वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। आपको बता दें कि इसी साल के आखिर तक झारखंड समेत देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। झारखंड में इस वक्त इंडिया महागठबंधन की सरकार है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 41 विधायकों की आवश्यकता होती है। 2019 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। वहीं बीजेपी ने भी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी और राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस के महागठबंधन ने झारखंड में अपनी सरकार बनाई थी। वहीं इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए महागठबंधन को जीत मिली थी। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद इंडिया गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा उठा पाता है। क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में अपना सरकार बना पाती है, या फिर इस बार बीजेपी अपनी सरकार झारखंड में बनाने में कामयाब होती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।